नमस्कार दोस्तों, आज हम बिहार भूगोल से संबंधित बिहार के खनिज संसाधनों के प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि बिहार की जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होते हैं उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर जुड़े रहें। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, वर्तमान बिहार में निम्नलिखित में से किस खनिज का सर्वाधिक आर्थिक महत्व है? क्या वो लोह अयस्क है, चूना पत्थर या फिर बॉक्साइट या फिर मैग्नीज? दोस्तों, जो चूना पत्थर है बिहार के कैमूर और रोहतास के क्षेत्र में पाया जाता है और यह चूना जो पत्थर है वो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल भी है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, वर्तमान बिहार में पायराइट का महत्वपूर्ण भंडार उपलब्ध है। हाँ, वर्तमान बिहार में जो है रोहतास क्षेत्र है वहाँ पे भारत का 90% पायराइट बिहार से ही प्राप्त होता है। दूसरा कथन है, पायराइट का उपयोग मुख्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में किया जाता है। यह भी सही है, क्योंकि पायराइट का जो इस्तेमाल है वो मुख्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल एवं रासायनिक उद्योग में किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण पायराइट क्षेत्र अमझोर रोहतास का माना जाता है। हाँ, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि रोहतास का जो क्षेत्र है वो पायराइट के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, इसलिए जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान बिहार में सीमेंट उद्योग का विकास मुख्यतः किस कारण हुआ? क्या वो कोयले के अधिकता के कारण हुआ, लोह अयस्क के उपलब्धता के, या फिर चूना पत्थर की उपलब्धता, या फिर तांबे भंडार? जो चूना पत्थर जो है यानी चूना पत्थर जो है वो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है और बिहार के कैमूर एवं रोहतास जिले में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर की उपलब्धता है, इसलिए जो है सीमेंट उद्योग इसी क्षेत्र में यानी डालमिया नगर में बिहार में जो डालमिया नगर है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अमझोर पायराइट के लिए तो सही है, रोहतास का जो अमझोर है वो पायराइट के लिए प्रसिद्ध है, कैमूर चूना पत्थर ये भी सही है, बरौनी तेल शोधक कारखाना ये भी सही है। गया, क्या गया लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? नहीं, गया लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का है। कथन में बोला जा रहा है बरौनी बिहार का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। हाँ, ये जो है बरौनी यहाँ पे प्रमुख तेल शोधक कारखाना भी है। ये जो है रीजन इसका जो होगा यानी कारण होगा, यह तेल शोधक कारखाना और उर्वरक उद्योग के लिए जो तथा ताप विद्युत परियोजना के प्रसिद्ध है। हाँ, ये भी सही है, इसलिए जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का सबसे प्रमुख डेयरी ब्रांड कौन सा है? ये जो सुधा डेयरी है ये बिहार राज्य के सहकारी डेयरी का ब्रांड है, यानी सहकारी क्षेत्र का ब्रांड है, इसलिए जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में बरौनी रिफाइनरी स्थित है? क्या वो पटना जिला, बेगूसराय, भागलपुर या फिर नालंदा? दोस्तों, जो ये बेगूसराय जिला है इसी जिले में बरौनी रिफाइनरी स्थित है, यानी तेल शोधक कारखाना बरौनी बेगूसराय जिला में स्थित है, इसलिए जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बरौनी जो प्रसिद्ध है तेल शोधक कारखाना के लिए, ये जो अमझोर है पायराइट के लिए, रोहतास का अमझोर पायराइट के लिए, कैमूर चूना पत्थर, और जो हाजीपुर है औद्योगिक क्षेत्र है, इसलिए जिसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है? इनमें से जो कृषि आधारित उद्योग नहीं है वो है सीमेंट उद्योग, क्योंकि सीमेंट उद्योग जो है उसका कच्चा माल होता है चूना पत्थर इसका कच्चा माल होता है, और जो चूना पत्थर है वो खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है, यानी खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत चूना पत्थर आता है, इसलिए जो सीमेंट उद्योग होगा वो खनिज आधारित उद्योग का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, वर्तमान बिहार में चीनी उद्योग का विकास का मुख्य आधार क्या है? दोस्तों, चीनी उद्योग का जो कच्चा माल होता है वो होता है गन्ना, यानी गन्ने के उत्पादन से जो है चीनी उद्योग संबंधित है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन बोला जा रहा है, वर्तमान बिहार में लोह अयस्क का व्यापक उत्पादन नहीं है। हाँ, ये सही है, क्योंकि बिहार यानी कि बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो झारखंड में लोह अयस्क का प्रमुख जो उत्पादन केंद्र झारखंड में चला गया, जो कि हजारीबाग पठार के यानी कि पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा है, वर्तमान बिहार में पायराइट का प्रमुख भंडारण रोहतास जिले में है। हाँ, ये सही है, क्योंकि रोहतास के जो अमझोर जिला है यानी रोहतास जिला का जो अमझोर क्षेत्र है वो पायराइट के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। तीसरा कथन बोला जा रहा है, बिहार में डोलोमाइट का सीमित भंडार है। ये भी सही है, जब झारखंड अलग हुआ
तो डोलोमाइट का भी सीमित भंडार बिहार में हो गया, इसलिए जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 1, 2 और 3 ये तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है कथन एवं कारण के। कथन में बोला जा रहा है कि बरौनी को बिहार का औद्योगिक राजधानी माना जाता है, यानी कहा जाता है, ये तो सही है क्योंकि बरौनी में रिफाइनरी, उर्वरक, ताप विद्युत एवं अन्य बड़े उद्योग हैं, ये भी सही है, इसलिए जो है बरौनी को औद्योगिक राजधानी कहा जाता है बिहार का, इसलिए जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग खनिज आधारित उद्योग है? क्या वो चीनी उद्योग खनिज आधारित उद्योग है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, सीमेंट उद्योग या फिर रेशम उद्योग? इनमें से जो है सीमेंट उद्योग वही सिर्फ, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सीमेंट उद्योग वही जो सिर्फ है खनिज आधारित उद्योग, बाकी जितना भी है चीनी उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और रेशम उद्योग ये तीनों जो है कृषि आधारित उद्योग है, इसलिए जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बेगूसराय बरौनी रिफाइनरी ये तो सही है, कैमूर चूना पत्थर ये भी सही है, रोहतास पायराइट ये भी सही है, वैशाली अभ्रक के लिए प्रसिद्ध नहीं, वैशाली अभ्रक के लिए प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है मैच द फॉलोइंग। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बरौनी है तेल शोधक के लिए, अमझोर है पायराइट के लिए, सुधा जो है सुधा तो डेयरी है, कैमूर है चूना पत्थर, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है वर्तमान बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सहकारी क्षेत्र की सफलता का प्रमुख उदाहरण है? क्या वो डालमिया नगर है या सुधा डेयरी या फिर बरौनी रिफाइनरी या फिर फतवा औद्योगिक क्षेत्र? इसमें जो सहकारी क्षेत्र का उद्योग है वो है सुधा डेयरी, यानी सुधा जो डेयरी है वो बिहार का सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जिले में हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? क्या हाजीपुर मुजफ्फरपुर में है, पटना में है, वैशाली या फिर समस्तीपुर? इसमें जो हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र आता है वो वैशाली जिले के अंतर्गत आता है, इसलिए जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है वर्तमान बिहार में सीमेंट उद्योग के विकास का प्रमुख कारण क्या है? क्या वो कोयले की अधिकता है, चूना पत्थर की उपलब्धता या फिर बॉक्साइट की उपलब्धता या फिर तांबे की उपलब्धता? दोस्तों ये जो रोहतास और कैमूर क्षेत्र है यहाँ पे जो है चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण जो है सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है, यानी कि यहाँ का जो डालमिया नगर जो है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला जो कथन है वर्तमान बिहार में चीनी उद्योग मुख्यतः उत्तर बिहार में केंद्रित है। दोस्तों जो उत्तर बिहार है मुख्य रूप से चीनी उद्योग का केंद्र उत्तर बिहार ही है, तो ऑप्शन नंबर ए तो सही होगा। कथन दूसरा बोला जाए गन्ना इसकी प्रमुख कच्ची सामग्री है। हाँ दोस्तों जो चीनी उद्योग का जो कच्चा माल होता है वो गन्ना होता है, इसलिए जो कथन नंबर बी है ये भी सही है। जो तीसरा कथन है बिहार में सभी चीनी मिलें सरकारी क्षेत्र में है, नहीं, ये जो सभी चीनी मिलें सरकारी क्षेत्र नहीं है, कुछ निजी भी है, कुछ सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है, इसलिए जिसका आंसर होगा केवल 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? क्या बेगूसराय जो रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है, यानी हाँ बिहार के जो बेगूसराय है बेगूसराय जिले में ही बरौनी आता है, यानी कि बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है बेगूसराय जिले के अंतर्गत ही आता है, तो रिफाइनरी के लिए बेगूसराय प्रसिद्ध हो जाएगा बिहार में। वैशाली हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र, हाँ वैशाली जिला के अंतर्गत ही हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र आता है। कैमूर चूना पत्थर ये भी सही है। जो भागलपुर क्या पायराइट के लिए पायराइट खनन के लिए नहीं, पायराइट के लिए जो होगा अमझौर जो कि रोहतास जिला के अंतर्गत आता है, इसलिए जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है वर्तमान बिहार में चूना पत्थर का सबसे प्रमुख भंडार कैमूर रोहतास में है। हाँ ये जो कैमूर और रोहतास क्षेत्र है इस क्षेत्र में ही प्रमुख रूप से बिहार में चूना पत्थर का भंडार देखने को मिलता है, इसलिए जो कथन 1 होगा यानी कि ऑप्शन जो कथन 1 है वो सही है। दूसरा कथन है चूना पत्थर का उपयोग मुख्यतः सीमेंट उद्योग में किया जाता है। हाँ जो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल होता है वो चूना पत्थर ही होता है, तो कथन 2 भी सही है। तीसरा कथन है वर्तमान बिहार में लौह एवं इस्पात उद्योग का विकास चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण हुआ है, नहीं, चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण लौह एवं इस्पात उद्योग का विकास नहीं हुआ है, इसलिए जिसका आंसर होगा केवल 1 और 2 सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है मैच द फॉलोइंग। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। बरौनी तो तेल शोधक के लिए प्रसिद्ध है, और डालमिया नगर सीमेंट और कागज के लिए प्रसिद्ध है। हाजीपुर जो औद्योगिक क्षेत्र है, और जो अमझोर है पायराइट के लिए। यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है वर्तमान बिहार में निम्नलिखित में से किस उद्योग का कच्चा माल मुख्यतः खनिज है? क्या चीनी उद्योग का कच्चा माल खनिज होता है, या फिर डेयरी उद्योग का, या फिर सीमेंट का, या फिर रेशम? इसमें जो सीमेंट उद्योग है उसका कच्चा माल जो है वो खनिज होगा, क्योंकि ये जो तीनों है ये कृषि आधारित उद्योग है, इसलिए जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? क्या बेगूसराय बरौनी रिफाइनरी के लिए है? हाँ ये सही है। वैशाली जो हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र ये भी सही है। रोहतास पायलट ये भी सही है। क्या सहरसा जो चूना पत्थर? नहीं, सहरसा चूना पत्थर के लिए नहीं होगा। चूना पत्थर के लिए जो होगा वो होगा कैमूर और रोहतास, इसलिए जिसका आंसर होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है कथन एवं कारण के। कथन में बोला जा रहा है बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावना अत्यधिक है। ये तो सही है, क्योंकि बिहार जो है कृषि आधारित यानी कि कृषि आधारित उद्योग का राज्य है, कृषि आधारित राज्य है, ठीक है। तो खाद्य प्रसंस्करण के लिए बिहार में अधिक संभावनाएं बनती है। इसका कारण है राज्य में फल सब्जी एवं कृषि उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होती है। कारण भी सही है और कथन भी सही, इसलिए आंसर होगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वर्तमान बिहार का सबसे बड़ा तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? क्या वो पटना में है, या फिर मुजफ्फरपुर, या बरौनी, बेगूसराय, या फिर भागलपुर? इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बेगूसराय के बरौनी जो है वो तेल शोधक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है बिहार में अधिकांश चीनी मिलें उत्तर बिहार में स्थित है। ये तो सही है। गन्ना जो है चीनी उद्योग का प्रमुख कच्चा माल, ये भी सही है। बिहार में जूट उद्योग का कच्चा माल मुख्यतः उत्तर पूर्वी जिले से प्राप्त होता है। जो उत्तर देखते हैं बिहार के मैप में देखते हैं, ये जो उत्तर हो गया ये पूर्वी, क्या ये जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हाँ ये जूट उद्योग के लिए ये जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र ये प्रसिद्ध है, इसलिए जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 2 3 तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जिले का संबंध पायराइट से है? क्या वो रोहतास, कटिहार, या फिर वैशाली, या फिर मधुबनी? दोस्तों जो रोहतास जिला है रोहतास जिले के अंतर्गत ही यानी पायराइट का भंडार सर्वाधिक देखने को मिलता है। पायराइट का जो भंडार देखने को मिलता है वो रोहतास जिले के अंदर ही मिलता है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है? क्या रेशम उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है, या फिर चीनी उद्योग, या फिर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, या फिर तेल शोधन? तेल जो शोधन उद्योग है वो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। बाकी ये जो तीनों है ये कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या वर्तमान बिहार लौह अयस्क उत्पादन में अग्रणी राज्य है? नहीं, लौह अयस्क उत्पादन में बिहार अग्रणी राज्य नहीं है। दूसरा ऑप्शन है वर्तमान बिहार में बॉक्साइट का व्यापक उत्पादन देखने को मिलता है। नहीं, बॉक्साइट का उत्पादन देखने को नहीं मिलता है। वर्तमान बिहार सबसे महत्वपूर्ण खनिज चूना पत्थर है। हाँ, वर्तमान बिहार में जो सबसे महत्वपूर्ण खनिज है वो चूना पत्थर है, जो कि कैमूर और रोहतास के क्षेत्र में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है वर्तमान बिहार में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन, तो नहीं ये भी गलत है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है वर्तमान बिहार में पायराइट का प्रमुख भंडार रोहतास जिले में देखने को मिलता है। हाँ ये तो सही है, रोहतास के जो अमझोर है, अमझोर क्षेत्र वहाँ पे पायराइट का प्रमुख भंडार देखने को मिलता है। दूसरा कथन है पायराइट का प्रमुख उद्योग सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में होता है, ये भी सही है। तीसरा जो कथन है पायराइट एक आधात्मिक खनिज है। नहीं, पायराइट एक आधात्मिक खनिज नहीं है, ये लोह धात्मिक खनिज के अंतर्गत आता है, इसलिए जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 1 और 2 सही होगा। बाकी तीसरा जो कथन है वो गलत है। अगला प्रश्न है मैच द फॉलोइंग। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बरौनी जो है तेल शोधक कारखाना प्रसिद्ध है। हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र है। कैमूर चूना पत्थर और भागलपुर जो रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग खनिज आधारित उद्योग नहीं है? सीमेंट उद्योग खनिज आधारित उद्योग है, तेल शोधक भी है, उर्वरक भी है, लेकिन चीनी उद्योग जो है वो खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि ये कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है, इसलिए जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है कथन एवं कारण का। कथन में बोला जा रहा है बरौनी बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है, ये तो सही है। इसका जो कारण है बरौनी में रिफाइनरी, उर्वरक उद्योग तथा ताप विद्युत परियोजना स्थित है, कारण भी सही है इसका, इसलिए जिसका आंसर होगा
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान बिहार में निम्नलिखित में से किस खनिज का उपयोग मुख्यतः सीमेंट उद्योग में किया जाता है? क्या वो पायराइट है या फिर चूना पत्थर, क्वार्ट्ज या फिर डोलामाइट? इसमें जो चूना पत्थर है वही जो है मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यानी जो बेगूसराय तेल शोधक कारखाना ये तो सही है, रोहतास पायलट ये भी सही है, कैमूर चूना पत्थर ये भी सही, समस्तीपुर रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध नहीं, रेशम उद्योग के लिए तो भागलपुर यानी भागलपुर जिला जो है वो रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है, ये तो सही है, भागलपुर को ही रेशम उद्योग यानी कि रेशम उद्योग जो भागलपुर में विकसित हुआ है इसलिए इसे सिल्क सिटी कहा जाता है। दूसरा कथन है, बिहार का रेशम उद्योग मुख्यतः तसर रेशम पर आधारित, ये भी सही है, बिहार में जो मुख्य रूप से रेशम होता है वो तसर रेशम का उदाहरण है, यानी तसर रेशम ही बिहार में मुख्य रूप से उत्पादित किया जाता है। तीसरा कथन है, भागलपुर में रेशम वस्त्र उद्योग विकसित है, हाँ ये भी सही है, भागलपुर में ही रेशम वस्त्र उद्योग विकसित है, इसलिए जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो तीनों कथन है वो सही हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान बिहार का सबसे प्रमुख सहकारी डेयरी संगठन कौन सा? क्या वो अमूल है या फिर सुधा या फिर मदर डेयरी या फिर नंदनी है? इसमें जो सुधा डेयरी है बिहार का सहकारी क्षेत्र में सबसे प्रमुख संगठन माना जाता है, इसलिए जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? भागलपुर रेशम ये तो सही होगा, बेगूसराय रिफाइनरी ये भी सही है, हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र ये भी सही है, किशनगंज चूना पत्थर नहीं, किशनगंज चूना पत्थर के लिए नहीं होगा क्योंकि चूना पत्थर के लिए तो कैमूर और रोहतास होगा ना, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान बिहार के औद्योगिक विकास में निम्नलिखित में से किस कारण की भूमिका सबसे अधिक मानी जाएगी? यानी कि बिहार का जो औद्योगिक विकास हुआ है किस कारण हुआ है? क्या वो लौह अयस्क की उपलब्धता के कारण हुआ? नहीं, लौह अयस्क की उपलब्धता के कारण बिहार में औद्योगिक विकास नहीं हुआ है, क्योंकि लौह अयस्क जो झारखंड के अलग होने के बाद बिहार में जो है नहीं पाया जाता, यानी कि प्रमुख रूप से नहीं पाया जाता है। क्या वो कोयले की प्रचुरता के कारण? ये भी नहीं होगा। क्या कृषि आधारित कच्चे माल एवं परिवहन के कारण होगा? हाँ, बिहार जो है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, वर्तमान बिहार में चूना पत्थर का प्रमुख भंडार जो कैमूर रोहतास में पाई जाती है, तो सही है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का प्रचुर कच्चा माल, ये भी सही है। तीसरा है, बिहार में चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग यानी इस्पात उद्योग में किया जाता नहीं, चूना पत्थर का जो उपयोग होता है वो सीमेंट उद्योग में किया जाता है, इसलिए जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का है। हाजीपुर कथन में बोला जा रहा हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, हाजीपुर के लिए जो हाजीपुर का ये क्षेत्र है वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जो कारण में बोला जा रहा हाजीपुर कृषि उत्पादन वाले क्षेत्रों के निकट स्थित, ये भी सही है, यानी कि कृषि उत्पादन के निकट होने के कारण जो है हाजीपुर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकसित हुआ है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी कि ए और आर दोनों सही है और ए का सही व्याख्या भी कर रही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग वर्तमान बिहार में कृषि आधारित उद्योग नहीं है? चीनी उद्योग तो कृषि आधारित उद्योग, डेयरी भी कृषि आधारित, रेशम भी कृषि आधारित, ये जो तेल शोधक उद्योग है ये जो है पेट्रोलियम आधारित उद्योग है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। भागलपुर रेशम के लिए प्रसिद्ध है, बरौनी तेल शोधक कारखाना, कैमूर चूना पत्थर और हाजीपुर जो है औद्योगिक क्षेत्र है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? क्या अमझोर पायलट के लिए? हाँ, रोहतास का जो अमझोर है पायलट के लिए है, भागलपुर रेशम के लिए है, बेगूसराय बरौनी रिफाइनरी के लिए है, क्या पूर्णिया चूना पत्थर के लिए है? नहीं, चूना पत्थर के लिए जो होगा वो होगा रोहतास और कैमूर जो होगा वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध होगा, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, वर्तमान बिहार में निम्नलिखित में से किस उद्योग का संबंध कोम्फेड से है? क्या चीनी उद्योग का संबंध कोम्फेड से है या फिर डेयरी का या फिर सीमेंट का या फिर रेशम? दोस्तों जो डेयरी उद्योग है उसका संबंध कोम्फेड से है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, बरौनी रिफाइनरी बेगूसराय जिले में स्थित है। हाँ, बरौनी रिफाइनरी जो है वो बेगूसराय जिले में ही स्थित है। दूसरा कथन है, बरौनी उर्वरक संयंत्र भी इसी औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा है। हाँ, बरौनी उर्वरक संयंत्र भी जो है वो बरौनी रिफाइनरी क्षेत्र का यानी औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है।
जो बरौनी बिहार का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। हाँ, बरौनी जो है बिहार का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र माना जाता है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले का संबंध रेशम उद्योग से है? क्या वो वैशाली, भागलपुर या कैमूर या रोहतास? इसमें जो रेशम उद्योग से संबंधित जिला है वो भागलपुर है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान बिहार के खनिज संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार जो है लौह अयस्क उत्पादन में अग्रणी राज्य है, नहीं ये गलत होगा। बिहार में कोयला का सर्वाधिक उत्पादन होता है, नहीं ये भी गलत होगा। बिहार के प्रमुख खनिजों में चूना पत्थर एवं पायराइट शामिल है, ये तो सही होगा। बिहार में तांबा का बड़े पैमाने पर उत्पादन, ये भी गलत होगा, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्तमान बिहार के खनिज संसाधन एवं उद्योग के संबंध में सही सुमेलित है? कैमूर चूना पत्थर ये तो सही है, बरौनी तेल शोध ये भी सही है, अमझौर पायराइट ये भी सही है, भागलपुर रेशम ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यानी सारे कथन जो है वो सही हैं। ये जो प्रश्न है इस सेशन का आखिरी प्रश्न है, इसमें जो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्तमान बिहार के खनिज संसाधन एवं उद्योग के संबंध में सही सुमेलित है? कैमूर चूना पत्थर ये सही सुमेलित है, अमझौर जो है वो पायलट ये भी सही सुमेलित है, बरौनी जो है तेल शोधक कारखाना ये सही है, और जो भागलपुर रेशम की ये भी सही है। यानी जिसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4 यानी तीनों कथन जो है वो सही है, इसलिए जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों, अगर आपको बिहार के खनिज संसाधनों से संबंधित विस्तृत रूप से जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।